अस्सलामुअलैकुम। आज हम शौहर के हुकूक बीवी पे क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक लड़की का उसके घर में उसके माँ बाप के जितने हुकूक होते हैं कि माँ बाप जो कह दें, अल्लाह ने इतना बड़ा माँ बाप का दर्जा दिया है कि माँ बाप की नाफरमानी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से जब एक औरत का, एक लड़की का दूसरा घर हो जाता है तो अब शौहर का इतना ज़्यादा हुकूक है, इतनी ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में कि माँ बाप से पहले उसकी इजाज़त ली जाती है। अल्लाह ने माँ बाप को इतना बड़ा दर्जा दिया है, लेकिन निकाह के बाद शौहर की रजामंदी पहले हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके कि शौहर आपका क्या कह रहा है, और माँ बाप की रजामंदी सेकंड नंबर पे आ जाती है। तो इसी से अंदाजा होता है कि शौहर का कितना बड़ा दर्जा अल्लाह ने दिया है, नेक शौहर का। शौहर इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और वो आपको घर पे आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, बेशक उसका सवाब उसको मिल रहा है। शौहर जो अपनी बीवी पे खर्चा कर रहा है उसका सवाब उसको मिल रहा है, लेकिन उसकी बीवी जो उसके लिए कर रही है, उसकी रकम को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, वेस्ट कर रही है या बना रही है उससे कुछ, वो भी बहुत बड़ी अहम चीज़ है। और उस घर में अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, यहाँ पे कोई बराबरी का दर्जे की बात नहीं हो रही है। दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग चीज़ है। औरत अलग होती है, मर्द अलग होती है। यहाँ पे बराबरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका घर है पहले और वो खर्च कर रहा है। बीवी का, बेशक बीवी का भी घर है, लेकिन वो खर्च कर रहा है, उसको हेड ऑफ द फैमिली कहा गया है। इस्लाम में भी उसको वैसे ही अहमियत दी गई है कि घर शौहर चलाएगा, बीवी नहीं चलाएगी, घर शौहर चलाएगा, शौहर के मुताबिक चलेगा। कुछ होती हैं औरतें, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो मियाँ को बेजा परेशान करती हैं, उसके चाहे उसको फाइनेंशियली परेशान करती हैं, टॉर्चर करती हैं। अगर उनका शौहर उतना नहीं कमा रहा है तो उसको परेशान करती हैं, पैसे के उस पर परेशान कर रही हैं और मैके में दे रही हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं, सबके बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ औरतें ऐसी होती हैं। या उनका शौहर उनको टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो सब आपके लिए ही कर रहा है, सब आपके लिए कर रहा है। आप उसको उतनी अहमियत दीजिए, उतनी इज्जत करिए। आपके बच्चे भी ये सब देख के वही सीखेंगे, नहीं तो वो बाप की इज्जत नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे कि आप कितनी बेइज्जती करती रहती हैं, हर वक्त बुराइयां, हर वक्त मैके फ़ोन कर रही हैं। कुछ लड़कियां होती हैं, घर ऐसे ही तो ख़राब होते हैं कि हर वक्त मैके फ़ोन कर करके एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो उससे ही घर खराब होते हैं। तो जितना हो सके माँ बाप को भी ना परेशान करिए कि हर एक सेकंड की इत्तला उनको दीजिए, उनको भी ना परेशान करिए। जितना हो सके आपस में बात सॉल्व करिए। आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे के हमराज भी होते हैं। तो अगर आप अपने शौहर की बुराई अपने मैके में कर रही हैं तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी वहां पे। कल को यही चीज आपको बुरी लगेगी कि आपके शौहर की इज्जत नहीं हो रही। तो यही है कि बीवी शौहर का बहुत बड़ा दर्जा है। एक हदीस में है कि एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे शौहर का मुझ पे क्या हक है। तो हुजूर ने कहा कि अगर शौहर के जिस्म पे फोड़े हो जाएं, शौहर के जिस्म में फोड़े हो जाएं और औरत जबान से साफ करे तो भी उसका हक नहीं अदा कर सकती नेक शौहर का। तो आप समझ सकते हैं किस कदर का दर्जा दिया गया है, अल्लाह ने कितना बड़ा दर्जा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक शौहर की सिफात वो है जो बीवी को के मामले में दरगुजर करे और नरमी से बात करे
और उसके हक और खैर की भलाई के लिए उसकी कमी को भी दरगुजर करे, उसकी हक और खैर की भलाई के लिए भलाई को कबूल करने वाला हो। आप समझ रहे हैं, दरगुजर करने वाला, कि कभी औरत कोई बहस कर रही हो, नेक शौहर की यही निशानी है कि कभी औरत कोई बहस कर रही हो। औरतें बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो वो कुछ बहस कर रही कुछ, तो आपकी ये समझदारी है कि आप अच्छे लिसनर बनिए, उसकी बातों को सुनिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लड़िए नहीं उससे, कि अगर वो गलत भी है तो वो लड़िए नहीं, उसकी बात को दरगुजर करिए और उसको अहमियत दीजिए, उसकी बातों को अहमियत दीजिए। एक मियाँ के लिए उसकी बीवी बहुत बड़ी एडवाइजर भी है, वो काफी हद तक आपको जानती, तो उसकी बातों को अहमियत दीजिए और उसकी भलाई के बारे में सोचिए। शौहर जो अपनी बीवी पे खर्चा करता है, अपनी फैमिली पे खर्चा करता है, वो उसका फर्ज है, लेकिन अल्लाह ने इतना उसको अहमियत दी है कि वो जो अपनी बीवी पे खर्चा करेगा, अपने शौहर पे, फैमिली पे खर्चा करेगा, तो उसका भी उसको सवाब मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अहमियत है मियाँ बीवी के रिश्ते की। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।